यहाँ पर हमारे विदेशी मेहमानों का आगमन हो रहा है। बांग्लादेश की राष्ट्रपति श्रीमती शेख हसीना और उनके साथ उनकी सुपुत्री। भारत के पड़ोसी और भारत के पड़ोसियों के साथ भारत के रिश्तों की एक नई उड़ान, नई ऊंचाई। India and Bangladesh share a deep bond of friendship and cooperation. India was one of the first countries to recognize Bangladesh and establish diplomatic relations immediately after its independence in December 1971. India and Bangladesh share the longest land boundary that India shares with any of its neighbors, and Prime Minister Sheikh Hasina and Mr. Modi have shared many friendly meetings where they have promised to cooperate with each other on various subjects. At the highest level, she is also the longest serving female PM in the world. मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समारोह में शामिल। और बांग्लादेश की बात करें तो पिछले वर्ष यानी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के बीच करते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी दिखे। शाहरुख खान इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां आते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी दिखे। शाहरुख खान इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां आते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी दिखे। शाहरुख खान इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां आते हुए यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी दिखे। शाहरुख खान इस समारोह में शामिल हो रहे हैं और जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि फिल्मी जगत की कई नामचीन हस्तियां मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछली 15 साल में तीसरी बार शपथ ग्रहण में समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान हुआ है। इस बार भी मुझे निमंत्रण मिला और सबसे अच्छी बात यह है कि सेम प्रधानमंत्री शपथ लेंगे तीनों बार। ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण का मैं हिस्सा बन रहा हूं। बस देश तरक्की करे और करता रहे। पॉजिटिव। थर्ड टाइम जो है एनडीए गवर्नमेंट में शपथ लेने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा सौभाग्य है कि मैं पिछली 15 साल में तीसरी बार मतलब 15वां साल अब शुरू हुआ है शपथ ग्रहण में समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान हुआ है। पहले 2 साल किरण जी मेंबर पार्लियामेंट थी, पर इस बार भी मुझे निमंत्रण मिला और सबसे अच्छी बात यह है कि सेम प्रधानमंत्री शपथ लेंगे तीनों बार और अपने मंत्रिमंडल के साथ। ऐतिहासिक क्षण है और इस ऐतिहासिक क्षण का मैं हिस्सा बन रहा हूं। देश एक स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने
बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही सशक्त तरीके से देश चलाया है। और उनके नेतृत्व में जो नई सरकार बनी है, एनडीए सरकार, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी देश को आगे बढ़ाएगी। हम 5th इकॉनमी बने हैं, जल्द ही हम 3rd इकॉनमी बन सकते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में बहुत तरक्की हुई है। और जो प्रधानमंत्री का पर्सनल जो एक रवैया देश के अलग अलग क्षेत्र के लोगों से रहता है, चाहे वो खेल कूद के हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो पद्मा अवार्ड्स के विजेता हों, उन्होंने पूरी रूपरेखा बदल दी है। और आज शाम को जो ये इतिहास रचने जा रहा है, मैं धन्यवाद देता हूँ सबका जिन्होंने मुझे इस क्षण में बुलाया है। सर, अमृतकाल प्रधानमंत्री ने इसको बताया बोला कि अमृतकाल चल भी रहा है और उसके बेनिफिट जो है 7 हो चुके हैं। जी, क्या होता है कि मेरे हिसाब से बदलाव जो है ना, उसका एहसास बदलाव के कुछ साल बाद पता लगता है। हमें जो ये चीजें हो रही हैं और जो वर्तमान के लोगों को शायद उतना एहसास नहीं होता, क्योंकि जो चेंज है वो बहुत साइलेंट होता है। मगर आने वाली पीढ़ी इस चेंज को महसूस करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, अभी उस दिन मैं बॉम्बे में जुहू से नरीमन पॉइंट जा रहा था, और मैं माहिम के बाद जब मैं नई जो एक सड़क बनी है, नया जो एक पुल बना है, 20 मिनट में पहुंच गया था। तो हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में ऊपर उतार चढ़ाव देखे हैं, उससे लेकर अब तक वो अलग हुआ है। हर फ्लाइट में टिकट नहीं मिलती है, रेस्टोरेंट्स में टिकट नहीं मिलती है। और मैं अपने देश से 8 साल छोटा हूँ। मैंने देश को, और मैं 7 साल बड़े हुए हैं, मैंने देश को बदलते देखा है। देश की तकलीफें, देश के सुख, देश का निर्माण होते देखा है। और मैं जो पिछली सरकारों ने किया उनसे उनका वो नहीं ले जाना चाहता, मगर जो अब चेंज हुए हैं वो वाकई ही सराहनीय हैं और वाकई ही सामने नजर आने वाले हैं। एक बेस्ट विशेस अगर आप प्राइम मिनिस्टर वगैरह को दे दें। सर पीएम मोदी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? बस कोई मैसेज आप देना चाहें? बस देश तरक्की करे और करता रहे।